हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में अपना परिचय बताएंगे। इसलिए आप भी अपनी पुस्तक में ये वाला पेज निकाल के बैठिए और अपना नाम और अपना परिचय किस प्रकार से देना है संस्कृत में वो हम देखेंगे। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देकर आपको यहाँ आज बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपको इस पेज पे आपको अपनी पिक्चर चिपकानी है और नीचे अहम डैश अस्मि, मैं मीन्स आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम नीता है तो मैंने क्या लिखा, अहम नीता अस्मि, मैं नीता हूँ। मम पितु नाम प्रकाशः अस्ति, मेरे पिता का नाम श्री प्रकाश है। मम मातु नाम श्रीमती ज्योति अस्ति, मेरी माता का नाम श्रीमती ज्योति है। इसी प्रकार आपको भी अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपनी माताजी का नाम लिखना है। ओके। फिर अहम पंचम कक्षायां पठामि, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम विद्यालयस्य नाम, मेरे विद्यालय का नाम NKDAV पब्लिक विद्यालय अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम NKDAV पब्लिक स्कूल है। इदं नाम संस्कृतस्य, इदं मम संस्कृतस्य पुस्तकम् अस्ति, यह मेरी संस्कृत की पुस्तक है। पुस्तकस्य नाम अस्ति, पुस्तक का नाम है सुरभि। ओके, नाउ यू ऑल्सो डू योरसेल्फ लाइक दिस। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैसे गुड मैनर्स के लिए हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। किसी को विश करने के लिए गुड नाइट बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हम प्लीज़ बोलते हैं। और हम कुछ अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम सॉरी बोलते हैं या हम एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम जब बोलते हैं तो जो इन वर्ड्स का प्रयोग करता है उससे हम कहते हैं कि ये वेल मैनर्ड पर्सन है। तो वैसे ही हम इन शब्दों का संस्कृत में किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, आज हम इस पाठ में हम देखेंगे। तो उसको शिष्टाचार बोला जाता है जो वेल मैनर्ड होता है। तो वैसे ही गुड मॉर्निंग के लिए जो हम वर्ड का यूज़ करेंगे वो है सुप्रभात। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रातः का नमस्कार। वैसे ही गुड आफ्टरनून के लिए सुमध्याह्नम, सुमध्याह्नम दोपहर का नमस्कार। फिर वैसे ही गुड इवनिंग के लिए मतलब सायंकाल का नमस्कार, शुभ सायं, शुभ सायं। रात के लिए गुड नाइट हम बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत में कैसे बोलेंगे, शुभ रात्रि ह। हिंदी में हम शुभ रात्रि बोलते हैं, पर जब संस्कृत का प्रयोग करेंगे शुभ रात्रि ह बोलेंगे। धन्यवाद के लिए, थैंक यू के लिए धन्यवादः। वेलकम स्वागतम, प्लीज़ कृपया, वेरी गुड बहुत अच्छा, समीचीनम ऑल राइट ठीक है। उसके लिए अस्तु, एक्सक्यूज़ मी क्षमा करें, क्षम्यताम, सी यू अगेन फिर मिलते हैं, पुनः मिलामः। ओके बाय, सी यू अगेन, पुनः मिलामः। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु मतलब हे प्रभु, हे भगवान। तो इस प्रार्थना को हम संस्कृत में बोलेंगे। उससे पहले हम नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके। मह्यम मुझे, टू मी अपने लिए जब हम बात करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे शब्द के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, मह्यम। यच दो, देने के लिए क्या बोलते हैं, यच। करिष्यामि मतलब करूँगा।
कार्य को करने के लिए हम कहते हैं ना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं के लिए हम अहम यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम करूँगा जब होता है तो करिष्यामि। हम इसका ग्रामर आपको आगे लेसन्स में पढ़ाएंगे। आई विल डू, वदिष्यामि, बोलूँगा या बोलूँगी, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है। वैसे ही करूँगा और करूँगी, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के लिए हम करिष्यामि यूज़ करेंगे। बोलूँगा या बोलूँगी, दोनों के लिए हम वदिष्यामि यूज़ करेंगे। आई विल स्पीक। ओके, इंग्लिश में भी हम चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, फीमेल या मेल, दोनों के लिए हम आई विल स्पीक ही यूज़ करते हैं। पर हिंदी में हम चेंज हो जाता है, बोलूँगा या बोलूँगी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। संस्कृत में भी वैसे ही सेम रहेगा, वदिष्यामि, लड़के के लिए या हो या लड़के के लिए। ओके, नाउ I hope you understand the word meanings. Now let we see the prayer, that is, हे प्रभु, मह्यम सद्बुद्धिम यच। मह्यम मतलब मैंने बताया था ना, मुझे सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि। हमारा अपने माइंड से हमें काम करना है ना, तो हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें होगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे। तो हमें भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम कभी भी कोई गलत काम ना कर सकें। सत्कार्याणि, क्यों सद्बुद्धि चाहिए? सत्कार्याणि करिष्यामि। अगर अच्छी बुद्धि होगी तो ही हम अच्छे कार्य करेंगे ना, अच्छे काम करेंगे। अगर हमारा दिमाग ही गलत विचारों वाला होगा तो हम कार्य भी हम गलत करेंगे। इसलिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो कि मह्यम, मुझे सद्बुद्धि यच, ताकि सत्कार्याणि करिष्यामि, मैं अच्छे कार्य कर सकूं, मैं अच्छे कार्य करूं। करिष्यामि मतलब करूंगा। अगर आप भगवान सद्बुद्धि देंगे तभी हम अच्छे कार्य करेंगे। तो हमेशा यही प्रार्थना करनी है, ठीक है। दूसरा, मह्यम शरीर बलम प्रयच, मुझे शरीर में बल, शरीर मतलब हमारी बॉडी, और बलम मतलब शक्ति। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, शरीर बलम प्रयच मतलब मुझे शरीर में शक्ति दो। अन्येषां रक्षाम करिष्यामि, अगर हम में शक्ति होगी तभी हम दूसरों की रक्षा कर सकेंगे ना। इसलिए अन्येषां, दूसरों की रक्षा कर सकूं मैं, मुझे शरीर में शक्ति दो ताकि मैं दूसरों की रक्षा कर पाऊँ। मह्यम मधुरवाणीम प्रयच, मुझे मधुर वाणीम, मधुर मतलब मीठी, वाणी मतलब बोलना, और मैं ऐसा बोलूँ, मीठा बोलूँ कि दूसरों को अच्छा लगे। तो इसलिए हमेशा मह्यम मधुर वाणीम प्रयच, मुझे मीठी वाणी दो। सदैव मधुरम वदिष्यामि, हमेशा मैं मीठा बोलूँ। अगर हम यहाँ मीठा मतलब स्वाद नहीं होता है ना, ये तो हमें मालूम ही है। कड़वा वचन किसी को भी बुरा लग सकता है, पर अगर हम उसको पोलाइटली, मधुरता से बोलते हैं तो वही बात वो आसानी से समझ सकता है। इसलिए हमेशा कैसा बोलना है? मीठा बोलना है। तो भगवान से यही प्रार्थना करो, मुझे मधुर वाणी, मीठी वाणी दो, ताकि मैं सदैव मीठा में बोल सकूं, बोलूं। मह्यम श्रवण शक्तिम प्रयच, मुझे सुनने की शक्ति दो। मह्यम श्रवण शक्तिम प्रयच, मुझे सुनने की शक्ति दो। क्यों? हम अच्छी सुनने की शक्ति होगी तभी हम अच्छी बातें की सुन सकेंगे, और अच्छी बातें सुनेंगे तभी हम अच्छा कार्य करेंगे, हम अपने कर्म अच्छे करेंगे। इसलिए हित वचनानाम श्रवणम करिष्यामि, दूसरों की भलाई के लिए जो वचन कहे जाते हैं या बातें की जाती हैं उसको मैं सुन सकूं। मह्यम श्रवण शक्तिम प्रयच, मुझे सुनने की शक्ति दो ताकि दूसरों की भलाई करने के लिए जो वचन बोले जाते हैं उनको मैं सुन सकूं। तो इस तरह से हमें हमेशा रोज़ भगवान से इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए भगवान को कि आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, शक्ति दी है। इसी तरह से हमें हमेशा खुश रखें और हेल्दी रखें। ओके, बाय।